आप देख रहे हैं अमेज नाउ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से या इन बसों में होने वाले रात्रिकालीन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी बसों में एंटी स्लीप अलार्म डिवाइस लगाने का निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोरखपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने अपने मातहतों के साथ मिलकर गंभीर प्रयास किए हैं इस दिशा में। तो डिवाइस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे जो हम लोग के ऑब्जर्वेशन है वो 60-70% रात में ही होते हैं। तो ये इसको लग जाने से एक तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनके मूवमेंट्स रीड कर रहे हैं, और क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, या और भी आगे की कोई भी योजना है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल भी कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोरखपुर परिक्षेत्र की अधिकतर लंबी दूरी की बसें नोएडा और दिल्ली तक दौड़ लगाती हैं। गोरखपुर परिक्षेत्र के बेड़े में तकरीबन 100 से अधिक ऐसी बसें हैं जो रात्रिकालीन सेवाओं में लगी हुई हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं रोडवेज बस चालकों को नींद आ जाने के कारण ही घटित होती हैं, लेकिन अब इससे निजात मिलने जा रहा है। ज्यों ही चालक को नींद की झपकी आएगी, सेकंडों में ड्राइवर के स्टीयरिंग पर लगे कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग होगी और वह ऐप तत्काल बीपिंग देकर परिचालक को सजग करेगा। इतना ही नहीं, परिचालक यदि लापरवाह है तो यात्रियों के बीच भी दोबारा बीपिंग जाएगी और सेकंडों में इस बात का एहसास चालक और परिचालकों को झकझोर कर कराएंगे। परिवहन निगम ने तय किया है कि बसेज में एंटी स्लिप डिवाइस लगाए जाएंगे। इसके लिए फर्म का चुनाव भी हो चुका है। कुल 670 बसेज का प्रथम चरण में चुनाव किया गया, जिसमें से 100 बसेज गोरखपुर क्षेत्र की रहेंगी। मुख्यतः ये बसेज जो हैं हमारी रात्रिकालीन सेवाएं हैं, जो गोरखपुर से लखनऊ दिल्ली मार्ग पर संचालित रहती हैं। इसमें ही शिकायत रहती है, और क्योंकि लॉन्ग रूट की बसेस हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि कभी कभी ड्राइवर्स को नींद आने की संभावना रहती है। तो ये डिवाइस ड्राइवर के सामने डैशबोर्ड पे लगाए जाएंगे, जिसमें एआई बेस्ड कैमरा है। ये एआई बेस्ड कैमरा ड्राइवर के मूवमेंट को रीड करता रहेगा। जैसे ही झपकी आती है या कोई हाव भाव चेंज होते हैं, सोने जैसी प्रतिक्रिया करता है, तो वो डिवाइस रीड कर लेगा। वहाँ लगा हुआ एक बजर अलार्म करेगा। कंडक्टर जाके अगर ड्राइवर अलर्ट नहीं होता है तो उसको अलर्ट कर सकता है। उसके बाद भी अगर 5-6 सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ड्राइवर का मूवमेंट चेंज नहीं होता है, तो दोबारा रीड करके एक सायरन जनरेट करेगा। वो सायरन बस में सो रहे जो भी यात्रारत यात्री हैं या सो रहे होंगे उनको सभी को जो अलर्ट कर देगा। तो उससे क्योंकि ये अलार्म जो बाद में जनरेट होगा सायरन, वो तेज होगा, तो उससे जो है ड्राइवर की नींद खुलेगी, और या नहीं खुलती है तो यात्री में से कोई भी जाके उसको अलर्ट कर सकता है, बस को साइड में लगा के, और सुरक्षित संचालन के लिए कह सकता है। इतना ही नहीं, रोडवेज अपनी व्यवस्था को लगातार अपग्रेड करने में लगा हुआ है। गोरखपुर स्थित रोडवेज रीजन ऑफिस परिसर में रेलवेज की ही भांति एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें परिक्षेत्र की सभी बसों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी और किसी भी दशा में यात्रियों पर आने वाले संकट से पहले ही उन्हें उबारने की कोशिश होगी। और इस दशा में यूपी पुलिस 112 भी इस ऐप से जुड़ी रहेगी। इसके लिए हम लोग जो है परिवहन निगम में हर क्षेत्र में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है, इसमें बसेस में इस डिवाइस के अलावा एक वीएलटी डिवाइस भी लग रहा है जो बस का लोकेशन और स्पीड ट्रैक करता है। इसमें ये भी ट्रैक करता है कि ड्राइवर बार बार हार्श ब्रेकिंग तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा बसेस में 10 जो है अलर्ट सिस्टम जो जैसे हमारे डायल 100 से जुड़े रहेंगे, तो पैनिक बटन भी लगेंगे, और ये स्थापित हो चुके हैं। इसका अभी ट्रायल हो रहा है, जल्द ही फंक्शनल हो जाएगा, जिसमें यात्री को अगर कोई यात्रा करने में दिक्कत हो रही है, कोई महिला यात्री को छेड़खानी की दिक्कत हो रही है, या गलत जगह पे गाड़ी रात में रुक रही है, तो उसका अलर्ट महिला यात्री या कोई भी यात्री उस पर बटन दबा के प्रेस कर सकता है, और वो अलर्ट सीधे पुलिस हेल्पलाइन से भी जुड़ेगा
तथा हमारा जो कंट्रोल रूम होगा उस पर भी ये अलर्ट जनरेट होगा, जिससे कि हम लोग अपनी जो हमारी इंटरसेप्टर टीम होती है उसको हम लोग सूचित कर देंगे या नियरेस्ट डिपो के ARMs को सूचित कर देंगे, तो उसकी मदद कराई जा सके। अब से 4-5 महीने बाद प्रयागराज स्थित कुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे मौकों पर परिवहन निगम की सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। गोरखपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लव कुमार सिंह ने बताया कि 1 साल के भीतर 100 से अधिक बसें हमारे बेड़े में शामिल हुई हैं। कुंभ मेले के दौरान हमारी सेवाएं बेहतर हों, इसके लिए सभी संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसकी बैठक पहले से शुरू हो चुकी है। हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि कितनी बसें चलेंगी। लगभग हमारी 550 बसेस कुंभ मेले में संचालित होंगी परिक्षेत्र की। वर्तमान में हमारे पास 850 बसेज हैं अनुबंधित को मिला के, और लगभग 60-70 बसेज और शामिल होंगी। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कुंभ मेले में, जैसे लास्ट ईयर जब हमारा 2018-19 का भी कुंभ था, उसमें भी 450 बसेज थी। इसको थोड़ा बढ़ाया गया है और हो सकता है कि इसमें जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ पे और भी बसेज हम लोग बढ़ाएंगे। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों ने प्लान भी कर लिया है कि कौन कौन से डिपो में किस रूट पे बसेस, जैसे लास्ट ईयर के हमारे अनुभव रहे हैं उस तरह से हम लोग संचालित करेंगे। निश्चय ही ये कुंभ काफ़ी बड़ा रहेगा, तो इसकी तैयारी भी हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और आगामी कुछ 2-4 महीने जो भी बचे हैं उसमें हम लोग अच्छी तरह से प्लान कर लेंगे। बने रहिए अमेज नाउ के साथ।